चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वित्त वर्ष 2026 के लिए टाटा मोटर्स का आखिर ग्रोथ का आउटलुक क्या है। यहाँ पर जिस तरह से नए लॉन्चेस हो रहे हैं, जो नए नए सेगमेंट्स यहाँ पे उत्पन्न किए जा रहे हैं, उससे किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, इन्हीं सब मामलों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा। और चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डिमांड आउटलुक के लिहाज से अब मुझे बात करनी है आपसे। पूरा FY26 डिमांड आउटलुक में आपको कहां दिखाई दे रहा है? ओवरऑल अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, कहां फेरबदल हो रहा है, कहां पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, अगर मैं सारी फोरकास्टिंग एजेंसीज और अपने इंडस्ट्री के दोस्तों की व्यू की बात करूं तो सबको यही लगता है कि FY26 में भी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रहेगी वो FY25 के आसपास ही रहनी चाहिए। कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक रही है, किसी भी कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री में हमने डिमांड स्लो डाउन देखा है। तो FY26 जो है उसमें भी मोर लेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि FY25 जैसा ही रुझान दिख रहा है हमें। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपसे हमसे पूछना चाह रहे हैं, पीवी सेगमेंट में या अगर हम यूवी सेगमेंट की ही बात करें तो यहाँ कोई फर्स्ट टाइम बायर्स जो लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस जो पीवी सेगमेंट में देखी जा रही है, क्या वो FY26 में भी जारी रहेगी? देखिए, इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत सारे ग्राहक नई कार ही लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई मेंटेनेंस हैसल्स में नहीं फंसना चाहता है, इनकन्वीनियंस में नहीं फंसना चाहता है। तो एक बड़ा सेक्शन जो फर्स्ट टाइम बायर्स का है वो नई कार को कंसिडर करता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव कार खरीद रहे हैं। मैं अपने नेक्सॉन सेगमेंट की बात करता हूँ जो 10 से 12 लाख के आसपास बिकती है, इसमें भी करीब 50 से 60% लोग फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं। तो ये भी एक रुझान हम देख रहे हैं। बट ये भी हम देख रहे हैं कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम रही है, जो एंट्री हैचबैक खरीदते, वो एक यूज्ड कार को भी एक विकल्प की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो भी एवरेज सेलिंग प्राइस पॉइंट अगर यूज्ड कार इंडस्ट्री में जाएं तो 4.5 लाख के आसपास होती है, जो एंट्री हैच की भी प्राइस उस लगभग होती है। लेकिन उस प्राइस पे यूज्ड कार में आपको बड़ी कार मिल जाती है, ज़्यादा फीचर्स के साथ, और अच्छे कंडीशन में भी मिल जाती है। कुछ केसेस में तो वारंटी के साथ भी मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंट्री सेगमेंट को कुछ हद तक यूज्ड कार इंडस्ट्री से भी प्रेशर है, जहां वो फर्स्ट टाइम बायर्स जो यूज्ड कार को एक विकल्प की तरह देख रहा है वो उसको भी कंसिडर कर रहा है। एक सवाल पूछना चाहेंगे जिसका जवाब बहुत दर्शकों को इसमें दिलचस्पी होगी। ईवी सेगमेंट को लेकर स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? क्योंकि FY26 में हम प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें या आपका मार्केट शेयर जो कि आप पाना चाहते हैं, क्योंकि काफी गर्म भी है ये सेगमेंट, क्या पैन आउट है, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट हमें लगता है कि एंट्री, मिड और हाई इस तरह से सब सेगमेंट हो रही है, फ्रैगमेंट हो रही है। एंट्री में बोलता हूँ 8 से 12 लाख सेगमेंट, मिड में बोलता हूँ 12 से 20 लाख सेगमेंट, और हाई 20 से ऊपर के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और तीनों सेगमेंट में मैं देख रहा हूँ करीब करीब अच्छी खासी डिमांड आ रही है। मिड में ज़्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। तो एंट्री सेगमेंट में तो हम काफ़ी डोमिनेंट हैं विद 75% मार्केट शेयर। मिड सेगमेंट जहाँ पर की काफ़ी कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर हमारे मार्केट शेयर में काफ़ी फॉल आया है। चलिए चंद्रा जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और झटपट हमारी मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनम, उनसे जुड़ते हैं। और सोनम, टाटा मोटर्स पर क्या कोई रणनीति आप देना चाहेंगी? जिस तरह से हमने बात की है मैनेजमेंट की, और जो पीवी सेगमेंट हो या ईवी हो, आगे उनकी योजनाएं काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जैसे मैनेजमेंट ने बात करी कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से, प्लस आई थिंक रिजल्ट्स भी काफ़ी एनकरेजिंग थे। जो रिसेंट हमारा FTA डील हुआ था यूके के साथ, उसके बाद भी हमको टाटा मोटर्स में एक अच्छा अपसाइड दिखा था। और टाटा मोटर का स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखें तो एकदम लो पे है, मतलब काफ़ी क्वार्टर्स के लो पे आपको के करीब आपको मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको
मिल सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ये प्राइस बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। उसके अलावा नतीजे भी बेहतर आ रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से प्रोजेक्शंस भी बेहतर हो रहे हैं, और आई थिंक जो एक इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है रूरल सेगमेंट में और कंजम्पशन के सेगमेंट में, उससे भी मेरे ख्याल से ऑटो के लिए आगे का टाइम अच्छा हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे टाटा मोटर पे लोगों को नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, और एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक है जो काफ़ी चीप प्राइसेस पे हमको यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब आज दिए। सोनम, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक फटाफट। नमस्कार। Co-powered by the ICFI in association with SBI.